अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त साइमा शेख हमारे यूट्यूब चैनल द मास्टर में आपका एक बार फिर इस्तकबाल करती हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आइए आज हम 27 दिसंबर का पेपर एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पेपर का लेवल क्या था। सीडीपी जो हमें बताया गया है वो मॉडरेट था। हिंदी इजी टू मॉडरेट, इंग्लिश मॉडरेट, संस्कृत मॉडरेट, मैथ्स मॉडरेट और ईवीएस मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। अगर हम और ऑल पेपर की बात करें तो आज का पेपर मॉडरेट टू हार्ड बताया गया है। आज बहुत से स्टूडेंट ने ये बताया गया है कि पिछली शिफ्टों के मुकाबले में आज का पेपर बहुत हार्ड रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एनालिसिस में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे जिसने इस पेपर को हार्ड बनाया। चलिए, जो आज का एनालिसिस का पहला क्वेश्चन था वो था जेडपीडी पर, जो कि एडजस्टमेंट इन वाइगॉट्स की पर था। उसके बाद दो क्वेश्चन पूछे गए थे जो हॉवर्ड गार्डनर से थे। उसके बाद मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंट्रोस्पेक्शन पर क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद अ सिस्टम ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन विच द गोल इज रीच्ड बाय वॉकिंग बैकवर्ड्स, ये क्वेश्चन पूछा गया था आज के पेपर में। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन वेयर आस्क्ड रिलेटेड टू द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ पियाजे की थ्योरी से भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस तरह से आज ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप स्टडी करते रहिए क्योंकि आज की शिफ्ट को हार्ड बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ डज डेवलपमेंट हैपन, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट से पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन था वो कोहलरबर्ग कॉन्वेंशनल स्टेज से पूछा गया था। उसके बाद एनपी किस पर फोकस करती है या एम्फेसाइज उसके फोकस जो कहते हैं तो वो है क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी एंड डिजिटल लिटरेसी। इसे सीबीसीडी भी कहा जाता है। जो अगला क्वेश्चन था, हाउ द चाइल्ड इज़ डेवलप्ड इन द प्रोग्रेसिव क्लास, ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। अगला सवाल जो पूछा गया था वो था रीडिंग स्किल पर। उसके बाद जो एक से दो क्वेश्चन पूछे गए थे वो एनसीएफ 2005 पर पूछे गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो विच सिस्टम इज़ बेस्ड फॉर टीचर इन ईवीएस क्लास विल बी चैलेंजिंग, ये भी क्वेश्चन आज के पेपर में पूछा गया था। 3 से 4 जो क्वेश्चन थे वो एनसीईआरटी पर बेस्ड थे। उसके बाद ओजोन प्रोटोकॉल पर क्वेश्चन आया था। उसके बाद विच आर द स्टेट्स बॉर्डरिंग द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो 8 स्टेट्स है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से की बॉर्डरिंग से अटैच है। वो पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। अगर इसे याद कर लीजिए कि अगर ये क्वेश्चन आया तो आसानी से आप इसका जवाब दे सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था बैलम बैलम पर क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन वाज आस्क रिलेटेड टू सेंचुरीज, यहाँ सेंचुरी पर पूछा गया था। उसके बाद हंगुल एंटेलोप फाउंड कहाँ पर फाउंड होता है, ये सवाल भी पूछा गया था। उसके बाद विच प्लांट इज़ नॉट एन इंसेक्टिवोर, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए होंगे, इसमें से हमें बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच गैस इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, तो यहाँ पर है CO2 गैस, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन अलग हो सकते हैं तो आप ऑप्शन की बेस पर जवाब दीजिएगा। अगला सवाल है विच बर्ड इज़ देयर इन दिल्ली विच वॉज सीन अर्लियर बट इट इज़ नो लॉन्गर विजिबल इवन वन डे ऑफ इट इज़ सेलिब्रेट, दिल्ली की जो एक दिन सेलिब्रेट करता है एक बर्ड पर, वह कौन सा है, तो वो है स्पैरो यानी चिड़िया। उसके बाद अगला है फ्रॉम विच ऑफ दिस प्लेसेस विल यू ट्रैवल बाय बोट टू केरला, कश्मीर, दिल्ली। इस तरह का भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। आप एनसीईआरटी का सिलेबस ईवीएस का पढ़कर जाइए और देख कर जाइए। चलिए मैथ्स में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो देखते हैं। 2 क्वेश्चन पूछे गए थे जो प्रॉफिट और लॉस और डिस्काउंट पर पूछे गए थे। उसके बाद फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि सिंपल इंटरेस्ट पे था। उसके बाद व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट इन 97, तो यहाँ पे क्वेश्चन में गड़बड़ी लग रही थी इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पे डाले हैं, शायद इस तरह से हो सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन यूनिट डिजिट इन 97 का 7 आएगा।
फिर ये क्वेश्चन दूसरा इस तरह से हो सकता है कि द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 97 इज, तो 97 का जो स्क्वायर है वो 9409 है, तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो है 9। इस तरह से ये क्वेश्चन आज के पेपर में पूछे गए हैं। आप ये ध्यान रखिएगा कि आज के पेपर को हार्ड, मॉडरेट टू हार्ड बताया गया है, तो अपनी जो स्टडी है उस प्रिपरेशन है उससे और अच्छे से करके जाइए, ताकि जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं आप उसे हैंडल कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन वेर आल्सो आस्क्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन रूल्स एंड गवर्नेंस रूल्स। डिस्ट्रीब्यूशन रूल्स पर और गवर्नेंस रूल्स पर क्वेश्चन किया गया था। उसके बाद जो 2 से 3 क्वेश्चन आए थे वो नंबर सिस्टम और चेन रूल पर क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर उसके बाद हाउ मच वेल 3/4 ऑफ 120 ये भी पूछा गया था। उसके बाद जो पूछा गया था क्वेश्चन वाज आल्सो रिलेटेड टू चेंज ऑफ प्लेस इन 2 डिजिट नंबर। इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसे ज़रूर देख कर जाइए, समझ कर जाइए। फिर अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेन हीलेस ज्योमेट्री स्ट्रक्चर एंड ELPS थ्योरी वेयर आस्क्ड इन पेडागॉजी। पेडागॉजी से इस तरह के क्वेश्चन आए थे, तो पेडागॉजी और वेन हीले की थ्योरी को अच्छे से आप देख कर जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन था NEP से, वो फार्मूला जो अभी NEP ने दी है वो है 5 + 3 + 3 + 4। इस तरह से ये NEP 2020 ने हमें न्यू फार्मूला दिया है। जो अगला हमारा सवाल है पियाजे थ्योरी से, तो यहाँ पर उसकी स्टेजेस बताई हुई है। यहाँ पर हमने उस स्टेजेस को एक कोड के फॉर्म में लिखा हुआ है, जैसे सम पीपल कैन फ्लाई, सम में S, पीपल में P, कैन में C और फ्लाई में F। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट, फॉर्मल ऑपरेशन। इस तरह ये पियाजे की थ्योरी के दिए हुए 4 स्टेजेस है। आप इसे इस तरह भी याद रख सकते हैं, सम पीपल कैन फ्लाई, इसे इजीली इस तरह से याद किया जाता है। सो गाइज़, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करके हमें बताइए कि अगर हमसे कोई क्वेश्चन छूट गए हैं तो आप हमें कमेंट्स करके बताइए, हम उसे ऐड ज़रूर करेंगे। और अगर आप इस पेपर के एनालिसिस का PDF हासिल करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, आप वहाँ जाकर वहाँ से इस के पेपर की PDF बआसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली बेनिफिशियल वीडियोस के साथ। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।